नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नायब सरकार के विकास कार्यों की यात्रा के बारे में कि किस तरीके से हरियाणा दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से विकास की पटरी पर सरपट तोड़ रहा है। हरियाणा के काया पलट में जुटे नायब सरकार हर दिन नए फैसलों के जरिए प्रदेश के विकास कार्यों को चार चांद लगाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले निशानेबाज मनु भाकर को हार्दिक बधाई भी दी है। और हरियाणा डायरी में देखिए एक खास रिपोर्ट। कि मनु भाकर ने रचा इतिहास। शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। सीएम नायब सैनी ने मनु भाकर को दी बधाई। हरियाणा के युवाओं का संवरता भविष्य। सीएम नायब सैनी ने दी युवाओं को सौगात। टीजीटी पदों के लिए 7,471 युवाओं को मिली पक्की नौकरी। नौकरी पाने वाले युवाओं को सीएम सैनी ने दी बधाई। नायब सरकार ने युवाओं के सपने साकार किए। हर कदम पर साथ खड़ी हरियाणा सरकार। सीएम नायब सैनी का संदेश। गांव विकसित होगा तो जिला विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली महिला। सीएम नायब सैनी ने मनु भाकर को दी बधाई। नायब सरकार ने युवाओं के सपने साकार किए। टीजीटी पदों के लिए 7,471 युवाओं को मिली पक्की नौकरी। सीएम नायब सैनी ने एचएसएससी को भी दी बधाई। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर मनु भाकर को बधाई दी और लिखा कि आखिरकार वो सपना सच हुआ जिसकी उम्मीद पूरे देश को हरियाणा की भाकर बेटी से थी। देश की शान महिला शूटर मनु भाकर ने पेरिस में अपना दमखम दिखा दी। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल इवेंट में देश के लिए कांस्य पदक जीता है। हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया और देश का सीना चौड़ा कर दिया। हर हरियाणवी का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया। इसी कड़ी में भर्ती रोको गैंग ने जो अनगिनत बाधाएं खड़ी की, उसके बावजूद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी ने टीजीटी पदों के लिए 7,471 युवाओं को दी पक्की नौकरी। 7,471 टीजीटी शिक्षकों की नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को हार्दिक बधाई और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी बधाई दी, जिन्होंने योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से युवाओं के सपने को साकार कर दिखाया। राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में बड़ी घोषणा। गांव सरपंचों के मानदेय में इजाफा। 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया मानदेय। जिला परिषदों के अध्यक्ष की पेंशन में इजाफा किया। 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की गई पेंशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रयास प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से मजबूत करना भी है। इसी दिशा में लगातार अपने सार्थक कदमों को भी लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में बड़ी घोषणा की। घोषणा सुनते ही सरपंचों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर अब 5,000 करने की घोषणा की। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व पंचायती राज के प्रतिनिधियों की पेंशन में 1.5 गुना बढ़ोतरी की भी घोषणा की। जिला परिषदों के अध्यक्ष की पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 किया गया। जिला परिषदों के उपाध्यक्षों की पेंशन को भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। पंचायत समिति के अध्यक्षों का मानदेय 1,500 रुपए से बढ़ाकर अब 2,250 रुपए कर दिया गया है। उपाध्यक्षों का मानदेय बढ़ाकर 750 से अब 1,125 कर दिया गया है। पूर्व सरपंचों की पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए और सरपंचों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेशवासियों की हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। प्रदेश में जन जन की खुशहाली के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पहुंचे अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना,
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने परिवारजनों की बताई गई समस्या को न सिर्फ सुना बल्कि मौके पर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की इस तरह की गतिविधियां इस बात की ओर इशारा भी करती हैं कि वो प्रदेश में जनहित के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में पूरा विश्वास रखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के गाँव के विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। उनका कहना है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। आज पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, तुरंत निर्णय करते हैं, आपके पास विकास की गति आगे बढ़ती है। ये हमने इसका निर्णय किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ग्राम विकास के बजट में भी बढ़ोतरी की। अगर मैं पिछले कार्यकाल की बात करूं, पहले की सरकारें तो गांव के साथ बड़ा अन्याय करती थी, गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी, गांव को नजरअंदाज किया जाता था, गांव के लोगों को बांट करके राजनीतिक दल अपनी दुकान चलाते थे। हमने गांव के साथ हो रहे अन्याय का समाप्त किया है। हमने गांव के विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, 2014 से पहले हम अगर ध्यान करें, 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान वो 600 करोड़ रुपए था। 7,500 पंचायतें, 600 करोड़ रुपया विकास के लिए पंचायतों को दिया जाना, ये गांव के लिए अन्याय था। गांव विकास की गति के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता था, परंतु इस सिस्टम को बदला और इस सिस्टम को बदल करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को। भाइयों, जब पहले ये पैसा गांव के ऊपर बजट का 40% खर्च होता था, शहर में 60% होता था, उस पीड़ा को, गांव की पीड़ा को, जब हम ये बात बोलते थे कि ये देश की आत्मा, ये इस भारत की आत्मा, ये गांव के अंदर बसती है, जब गांव में भारत की आत्मा बसती है तो उसके ऊपर खर्च होने वाला पैसा भी वो 40% नहीं, उसके उल्टा कर दिया कि वो 60% खर्च होगा और उसका बजट बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार हर दिन नई नई घोषणाएं और योजनाओं से जनहित में फैसले ले रही है और नए आयाम स्थापित कर रही है। नायब सरकार अपने हर वादे को पूरा करने में जी जान से जुटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए लगातार विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। अपनी कोशिशों को सफल बनाते हुए हरियाणा को बुलंदियों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास वो रोज करते हैं। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए युवाओं के भविष्य को संवारने तक का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कंधों पर लिया है और दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से प्रदेश तरक्की की पटरी पर दौड़ रहा है। आने वाले समय में वो निश्चित रूप से हरियाणा को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में बस इतना ही।